हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, लॉकडाउन 5 की घोषणा कर दी गई है सरकार के द्वारा, जो कि कुछ शर्तों के साथ 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। तो दोस्तों, आप अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखिए और जो भी गाइडलाइन दी गई हैं उनका पालन कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजिंग और मास्क पहनना, ये सब आप कंटिन्यू रखिए। क्योंकि दोस्तों और कोशिश कीजिए कि कोविड-19 से बचने के लिए अधिक से अधिक समय घर पे बिताएं। तो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा उत्तराखंड बुलेटिन। इसमें हम जो ये सीरीज़ होगी, इसमें हम जो इस वीडियो आएगा, ये वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो रहेगा, जो कि उत्तराखंड में घटित जो भी पूरे हफ्ते भर की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगी, हम उन सभी घटनाओं को इसमें कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मई माह का उत्तराखंड बुलेटिन। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। तो पहली खबर है फूलों की घाटी से। तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, अब सरकार ने डिसीजन लिया है कि वो फूलों की घाटी को 1 जून से पर्यटन के लिए खोल दिया जाएगा। तो 1 जून से फूलों की घाटी को पर्यटन के लिए खोल दिया जाएगा। इसका डिसीजन लिया गया है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की ओर से। और जो फूलों की घाटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो फूलों की घाटी ये एक नेशनल पार्क है, जिसको 1982 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। और ये आता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, और ये स्थित है चमोली में, चमोली उत्तराखंड में। और जो ये फूलों की घाटी है वो 87.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। और जुलाई से लेके अगस्त महीने तक इसमें लगभग 500 से अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं। तो आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं फूलों की घाटी के लिए। अगली खबर, तो नैनीताल हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया है कि जो कूड़ा फेंकने एवं थूकने पर प्रतिबंध संबंधी एक्ट है, जो 2016 है, इसको सरकार को कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देश दिए हैं और इस पे संबंधित जनहित याचिकाओं को निरस्त कर दिया गया। और इस डिसीजन को दिया है जो हमारे नैनीताल हाईकोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आर.सी. खुल्बे की खंडपीठ ने इस डिसीजन को दिया है। तो कूड़ा फेंकने एवं थूकने पर प्रतिबंध संबंधित एक्ट 2016 को कड़ाई से पालन करने की मंजूरी दी है नैनीताल हाईकोर्ट ने। अगली खबर, तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने स्थानीय खतरे वाले फूलों को संरक्षण के लिए एक रिपोर्ट जारी की है। तो ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है और इसमें जो संरक्षण प्रदान किया गया है वो टोटल लगभग 1100 फूलों को संरक्षण प्रदान किया गया है। और उत्तराखंड के कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बेसिकली उत्तराखंड में कौन कौन से, तो नेशनल पार्क है हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फ्लावर ऑफ वैली नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उसके साथ गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अस्कोल्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सोन नदी, वेंसर, मसूरी और नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उत्तराखंड में लोकेटेड हैं। तो आप इन पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। तो स्थानीय खतरे वाले फूलों को संरक्षण की रिपोर्ट जारी करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। तो रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी पंचायती राज एक्ट है, उससे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन था उसको संवैधानिक करार दिया है। अब इस एक्ट के तहत क्या नोटिफिकेशन था, तो उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट की जो धारा है 138, इसके तहत अगर हमको ग्राम प्रधानों पे कार्यवाही करनी है तो इसका अधिकार दिया गया है जिलाधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अगर क्षेत्र पंचायत प्रमुख जो है उन पे कार्यवाही करनी है तो इसका अधिकार दिया गया है निदेशक पंचायती राज को। और जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हैं, अगर वो उन पे हमें कोई भी कार्यवाही करनी है
तो उसका अधिकार अभी भी सरकार ने अपने पास, जो राज्य सरकार है उसके पास सुरक्षित है। तो इसमें किया गया है, पंचायती राज एक्ट धारा 138 के तहत ये प्रावधानों को नैनीताल हाईकोर्ट ने संवैधानिक करार दिया है। तो आप याद रखिएगा 138 धारा है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो एक फेक न्यूज़ है जो कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी। तो जो हमारे जो वेस्टर्न सर्कल ऑफ उत्तराखंड के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं पराग मधुकर दाखते, इन्होंने बताया है कि जो हाल ही में सोशल मीडिया पे उत्तराखंड फायर, जो उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की खबर बहुत तेज़ी से वायरल हुई थी, ये एक तरीके की फेक न्यूज़ है। इस तरीके की कोई भी घटना उत्तराखंड में घटित नहीं हुई है। जो वनों में आग लगने की घटनाएं हैं वो बेशक हुई हैं, लेकिन जैसा न्यूज़ में दिखाया गया है, जैसा इन पिक्चर्स में दिखाया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये पिक्चर्स जो हैं ये 2016 की हैं। 2016 में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी थी, उन पिक्चरों की मदद से बताया जा रहा है कि ये खबर, ये अभी आज हाल ही में उत्तराखंड में ये घटनाएं घटित हो रही है। और उनका कहना है कि हाल ही में जो आग लगने की घटनाएं हैं वो घटी हैं क्योंकि बहुत सारे कंटिन्यूस लास्ट कुछ डेज से जो बारिश है वो लगातार हो रही है जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं उसमें, जिसकी वजह से जो ज़मीन में आर्द्रता बनी हुई है और जो ये फॉरेस्ट फायर की इंसिडेंट हैं ये दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। तो ये एक तरीके की फेक न्यूज़ है। अगर दोस्तों इस तरीके की कोई भी न्यूज़ आपके पास आती है तो पहले उसकी जांच कीजिए, उसके बाद उसको सर्कुलेट कीजिए। अगली खबर, जो कैबिनेट मंत्री हैं सतपाल महाराज, उनकी पत्नी जो कि पूर्व मंत्री रही हैं अमृता रावत, ये भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और इससे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि अमृता रावत ने जो लास्ट कुछ डेज हैं उसमें कुछ मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट किया था, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो इस पे अब अमृता रावत जी का जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव पाया गया, तो उनको जो है उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। आई होप उनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और वो अपने काम पे लौट आए। और एक जो दर्शनी देवी हैं जो कि 82 वर्षीय की महिलाएं हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, इन्होंने सभी के लिए एक मिसाल कायम की है। 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुई थी उसमें इनके पति ने प्रतिभाग किया था और उसमें शहीद हुए थे। तो दर्शनी देवी ने एक सिपाही की पत्नी होने का अपना पूरा फर्ज निभाया है और हमारे यूथ और आज जो भी पब्लिक इन्हें देख रही है वो इनकी तारीफ कर रही है। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जो प्रधानमंत्री केयर फंड है उसमें अपनी जमा पूंजी के 2 लाख रुपए जमा कर दिए हैं, 2 लाख दान कर दिए हैं। तो दर्शनी देवी वास्तव में आज एक मिसाल के रूप में उभरी हैं जो कि एक प्रेरणा स्रोत हैं और बहुत से लोगों को प्रेरणा प्रदान कर रही हैं। तो दर्शनी देवी जी ने 2 लाख रुपए दान किए हैं प्रधानमंत्री केयर्स फंड में और ये बिलोंग करती हैं उत्तराखंड के केदारनाथ के पास एक सुदूर गांव से। अगली खबर भी कोविड-19 से रिलेटेड। तो एम्स ऋषिकेश में कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए रिमोट मॉनिटरिंग पद्धति, तो रिमोट मॉनिटरिंग पद्धति को शुरू करने का डिसीजन लिया गया है। तो रिमोट मॉनिटरिंग पद्धति जो है, और ऐसा रिमोट मॉनिटरिंग पद्धति से जो कोरोना मरीजों की है वो देखभाल की जाएगी और ऐसा करने वाला, इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला एम्स ऋषिकेश भारत का पहला स्वास्थ्य संस्थान बना है। और इस तकनीक के तहत जो आइसोलेशन वार्ड है जहाँ आपको कोरोना मरीजों को रखा जाता है वहाँ पर उधर को उनकी रिमोट मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे उनकी देखभाल में जुटे जो चिकित्सक हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं और अन्य कर्मचारी हैं, उनके संक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा, वो भी सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि कोरोना जो है, कोविड-19 है, ये संक्रमण वाली बीमारी है, एक से दूसरे में फैलती है और लगातार ये चिंता का विषय बना हुआ है कि जो नर्सिंग स्टाफ देखभाल कर रहा है, जो स्वास्थ्य कर्मचारी इसमें जुड़े हुए हैं, वो भी इससे क्या हो जा रहे हैं, संक्रमण, उनमें भी संक्रमण आ जा रहा है इनसे। तो इसके लिए रिमोट मॉनिटरिंग पद्धति बहुत ही अच्छा उपाय है। तो और इसको मेक इन इंडिया के तहत इसकी यह तैयार की गई है और इस प्रणाली को बेंगलुरु की एक कंपनी स्टाटिस ने एम्स ऋषिकेश के साथ
एग्रीमेंट पे उपलब्ध कराई है। और प्रोफेसर रविकांत का बताना है कि स्टैटिस ऐप जो है उसके माध्यम से जो चिकित्सक हैं वो अपने स्मार्टफोन पे ही जो भी मरीज की वो देखभाल कर रहे हैं उसका डेटा ले सकते हैं, जैसे कि उनके हृदय की गति कैसी है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी है कि नहीं है, जो उनका ईसीजी है, जो उनकी सांस श्वसन दर है, सांस उनकी बराबर लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उसके साथ साथ उनकी बीपी है, और जो उनकी स्किन का टेम्परेचर है, आदि जो भी जानकारी है वो अपने स्मार्टफोन पे ही ले सकते हैं स्टैटिस ऐप के थ्रू। तो रिमोट मॉनिटरिंग पद्धति इसको अपनाने वाला ऋषिकेश एम्स भारत का पहला अस्पताल बना है। अगली खबर, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके जाने से उद्योगों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता का कहना है कि इस लॉकडाउन की वजह से जो प्रवासी मजदूर अपने गांव जा चुके हैं उसकी वजह से उद्योगों में श्रमिकों की कमी है, जिसके कारण बहुत सारे उद्योग शुरू नहीं हो पा रहे हैं, या शुरू भी हो पा रहे हैं तो प्रोडक्शन उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो लगभग 15,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया है, और इसको ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि ये जल्दी जो भी ये रिसेशन का पीरियड है जल्दी से पटरी पर आ जाए, लेकिन अभी जिस तरीके से कोविड-19 फैल रहा है अभी इसको आने में थोड़ा सा समय लगेगा। अगली खबर कि जो सरकार है उसने सरकारी ऑफिस जो हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उनको 1 जून से खोलने का आदेश दे दिया है। तो 1 जून से सभी सरकारी ऑफिस सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खुलेंगे, और जो 5 दिवसीय ऑफिस होते हैं जैसे राज्य सचिवालय, राज्य विधानसभा आदि, ये 9:30 से 6 बजे तक खोले जाएंगे। और राजाजी बाघ अभ्यारण्य में अब जो है वो घास के मैदान बनाए जाएंगे। अब राजाजी बाघ अभ्यारण्य जैसे राजाजी नेशनल पार्क जो है वो लगभग राजाजी नेशनल पार्क जो है वो देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश के बीच में फैला हुआ है। इसमें घास के मैदान बनाने का जो डिसीजन लिया गया है, ये लगभग 100 हेक्टेयर की जमीन को अलग अलग जगह पे चिन्हित किया गया है। इन घास के मैदान को बनाने से ये उम्मीद की जा रही है कि जो शाकाहारी पशु होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी, जिससे बाघों की संख्या में भी वृद्धि होगी, क्योंकि उनको भरपूर मात्रा में जो उनका भोजन है वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो अब अभ्यारण्य में टोटल 5 रेंज में मानव निर्मित घास के मैदान विकसित किए जाएंगे। तो इसकी योजना पे काम शुरू भी कर दिया गया है। और अगली खबर लिपुलेख से, जो लिपुलेख का इशू चल रहा था, तो इस साल लिपुलेख मार्ग से चीन और भारत के बीच में व्यापार नहीं करेंगे। जो उत्तराखंड के लोग हैं वो चाइना के साथ इस लिपुलेख दर्रे से व्यापार करते थे। जो पिथौरागढ़ जिले की चांद घाटी है उसमें लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत और चीन सीमा पर व्यापार हुआ करता था, जो 1962 की भारत चीन युद्ध के कारण लगभग दशकों तक बंद रहा, 3 दशक तक बंद रहा, और 1992 से इसको दोबारे से व्यापार के लिए, इस मार्ग को दोबारे से व्यापार के लिए शुरू कर दिया गया। और जो ये व्यापार है वो हर साल जून से अक्टूबर माह के बीच में चलता है, क्योंकि एक ग्रीष्मकालीन महीना होता है। बाकी महीनों में यहाँ पर को हिमपात की वजह से रास्ते बंद रहते हैं तो व्यापार नहीं हो पाता है। तो जून से अक्टूबर माह तक ये व्यापार चलता है। और ये व्यापार इस साल इसीलिए भी प्रतिबंधित या फिर इसीलिए भी बंद किया गया है क्योंकि जो लिपुलेख दर्रे को जो धारचूला के साथ लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली सड़क है उसका उद्घाटन भारत के द्वारा कर दिया गया है, और इसमें नेपाल ने अपनी आपत्ति जताई है। नेपाल का कहना है कि जहाँ पर कोई सड़क का निर्माण किया गया है वो उनके देश के अंदर आता है, तो इस पे इश्यू लगातार चल रहा है और दोनों ही पक्ष इस पे बातचीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हैं मई माह के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आप अपने जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे जो उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज़ हैं उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपना सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखिए, और अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।